सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 19 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी। इस पाठ के माध्यम से आज 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 7वां श्लोक 7वां श्लोक का है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में सबसे पहले अपन देखेंगे पदच्छेद। तो इसमें पदच्छेद लगभग नहीं है, सब अपने आप में अलग पद है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसमें कोई पदच्छेद नहीं है। पदच्छेद के बाद चलेंगे अन्वय में। तो देखो भाई, अन्वय भी इसका सीधा सही है। अन्वय में कोई फेरबदल नहीं है, अन्वय सीधा ही है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सीधा है इसका अन्वय भी है। अब पदच्छेद और अन्वय के बाद में चलेंगे प्रसंग में। प्रसंग में आएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में धन धान्य के व्यवहार में, इस श्लोक में धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य आदि के व्यवहार में भी कर सकते हैं। इस श्लोक में धन धान्य आदि के व्यवहार में, इस श्लोक में धन धान्य आदि के व्यवहार में लज्जा त्याग देने की प्रेरणा दी है। इस श्लोक में धन धान्य आदि के व्यवहार में लज्जा त्याग देने की प्रेरणा दी है। लज्जा त्याग देने की, लज्जा छोड़ देने की प्रेरणा दी है। कहा है कि क्या कहा देखो, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यापार में। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको व्यापार में, धन में, धान्य में, तो ये क्या हुआ, व्यापार। तो धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यापार में, ठीक है, व्यापार में, और विद्या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, विद्या का संग्रह करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में भी कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में। तो धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यापार में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे का अर्थ है भोजन, विद्या का संग्रह करने में तथा आहारे भोजन एवं व्यवहार में, भोजन एवं व्यवहार में, त्यक्त लज्जा रहित होकर, भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर, त्यक्त लज्जा का अर्थ है लज्जा रहित होकर सुखी भवेत्। व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए। सुखी होकर, लज्जा रहित होकर व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए। ठीक है, इन बातों में, इन सब वस्तुओं में व्यक्ति को लज्जा रहित होना चाहिए और लज्जा रहित रहकर सुखी रहना चाहिए। तो धन धान्य के प्रयोग में, व्यापार में अर्थात व्यापार में, विद्या का संग्रह करने में अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में,
तथा भोजन एवं व्यवहार में, भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहकर, लज्जा छोड़कर व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए। अर्थात इन वस्तुओं में, निम्नलिखित बातों में व्यक्ति को जो लज्जा छोड़ देता है, निम्नलिखित इन वस्तुओं में, इन बातों में जो लज्जा छोड़ देता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, हमेशा सुखी रहता है। इसलिए किसी प्रकार की इन बातों में किसी प्रकार की लज्जा, किसी प्रकार की कोई शर्म ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धंधा व्यापार, देख लो व्यापार में किसी ने शर्म कर ली, व्यापार में किसी ने लज्जा कर ली, तो वह बहुत बड़ा नुकसान भोगता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान प्राप्त करना पड़ता है, या उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है व्यापार में। यदि उसने किसी भी प्रकार से कोई लज्जा या शर्म व्यापार में कर ली तो वो उसको बहुत सारा कर्जा हो जाएगा। इसलिए उसको कभी भी व्यापारी को धन और धान्य में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। और आगे कहा कि विद्या का संग्रह करने में, विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्त है। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप हैं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इन विषयों में आपने किसी प्रकार की कोई लज्जा कर ली, आपने किसी प्रकार से कोई शर्म कर ली, मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया और आपने पूछा ही नहीं, आपने सोचा कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे, ये सोच के और आपने कुछ पूछा ही नहीं उसके बारे में, तो वो आपका जो विषय था, आपका जो अध्ययन बिंदु जो था वो आपको समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया, मान लो एग्जाम में भी आ गया, परीक्षा में भी आ गया, परीक्षा में आ गया तो आप लिख नहीं पाए, तो आप उस बात को लेके दुखी हुए कि मैं उससे पूछ लेता तो आज मेरे नंबर नहीं करते, 5 नंबर आ जाते, 10 नंबर आ जाते, मन दुखी नहीं होता। तो इनमें लज्जा शर्म नहीं छोड़ करनी चाहिए। भोजन करना है, आप घर पे रहें चाहे अन्य किसी के रहें, यदि भोजन का समय हो रहा है तो आपको तुरंत कह के, आपको अमुक व्यक्ति को कह के भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो सारा दिन दुखी रहोगे। और व्यवहार में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गलत व्यवहार आपके लिए दुखदायी हो सकता है, किसी के साथ किया गया गलत व्यवहार आपके लिए दुखदायक हो सकता है। इसलिए किसी के साथ भी व्यवहार करो तो अच्छा करो, जिससे क्या होगा, आपका मन सुखी रहेगा। इन बातों में जो व्यक्ति लज्जा रहित रहता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इन बातों में व्यक्ति को लज्जा त्याग करे सुखी रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाएगा इसमें विशेष में। देखो क्या करना है आपको, विशेष में करना है। इस श्लोक में कवि ने प्रेरणा दी है कि इस श्लोक में विशेष में, इस श्लोक में कवि ने प्रेरणा, इस श्लोक में कवि ने प्रेरणा दी है कि इस श्लोक में कवि ने प्रेरणा दी है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए लोक व्यवहार, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए लोक व्यवहार और धन धान्य आदि में, लोक व्यवहार व धन धान्य आदि में लज्जा त्याग देनी चाहिए। लोक व्यवहार में और धन धान्य आदि में लज्जा त्याग देनी चाहिए।
इस श्लोक में कवि ने प्रेरणा दी है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए लोक व्यवहार और धन धान्य आदि में लज्जा त्याग देनी चाहिए। और दूसरी में लिख देंगे पद्य की भाषा सरल सरस हो रहे मधुर है। आगे समझ में आ गया? क्या आ गया? हाँ जी। अब आगे अगला श्लोक है 8वां। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय शक्ति परेशां परिपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतद् फलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय फलस्य साधोर विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबसे पहले देखेंगे इसका पदच्छेद। पदच्छेद एक ही जगह है यहाँ पे, तो क्या होगा? साधो विपरीतम एतत्। साधो विपरीतम एतत्। साधो विपरीतम एतत्। साधो और विपरीतम कौन सी संधि है? कौन सी? ऋतु संधि। हाँ, ऋतु संधि है भाई यहाँ पे। साधो और विपरीतम, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे जाएगा र, और रह जाएगा विपरीतम के वी के ऊपर। तो साधो और विपरीतम एतत्, और विपरीतम और एतत् यहाँ पे संधि नहीं है भाई। विपरीतम एतत् संधि नहीं है, क्योंकि मैं लंदा है, मैं मिल जाएगा ए, तो विपरीतम एतत्। ठीक है? अब प्रतिच्छेद के बाद में अब आएगा अन्वय में देखो खलस से अन्वय में सबसे पहले आएगा खलस से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय। खलस से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय भवति। किंतु साधो एतद् विपरीतम। किंतु साधो एतद् विपरीतम। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय च भवति।
तो खलस्य विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय भवति किंतु साधो एतत् सर्वं विपरीतम विद्या विवादाय विद्या किंतु साधो एतत् सर्वं विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति शक्ति च रक्षणाय भवति। ये हो जाएगा इसका अन्वय। आगे आने समझ में ये दोबारा नहीं आएगा विद्या धन और शक्ति, ये दोबारा नहीं आएगा, अन्वय के रूप में दिया है ब्रैकेट के अंदर। ये विद्या धन और शक्ति सज्जन के लिए जो दिया है वो ब्रैकेट में दिया है, उसके लिए विद्या मूर्ख के लिए और सज्जन व्यक्ति के लिए। मूर्ख व्यक्ति विद्या का प्रयोग कैसे करता है, सज्जन व्यक्ति विद्या का प्रयोग कैसे करता है, धन का प्रयोग कैसे करता है, शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, इसके बारे में कहा है कि खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय किंतु साधो एतत् सर्वं विपरीतम विद्या विवादाय विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। ठीक है, अब अन्वय के बाद देखेंगे प्रसंग प्रस्तुत है। प्रस्तुत श्लोक प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत है पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में विद्या धन और शक्ति, विद्या धन और इस श्लोक में विद्या धन और शक्ति का, इस श्लोक में विद्या धन और शक्ति का दुष्ट व सज्जन व्यक्ति, दुष्ट व सज्जन व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने, दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाने का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में विद्या धन और शक्ति का दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाने का वर्णन कर दिया। प्रयोग किए जाने का अंतर को बताया गया है। प्रयोग किए जाने के अंतर को बताया गया है। दोनों में अंतर बताया गया है। किसका प्रयोग दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार करता है और सज्जन व्यक्ति किस प्रकार करता है। ठीक है क्या? ठीक है। दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के प्रयोग के अंतर को बताया गया है। क्या कहा है हिंदी वाले को कि दुष्ट व्यक्ति के लिए
दुष्ट व्यक्ति, खलस्य, खलस्य का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या, दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद करने के लिए, विवाद का अर्थ झगड़ा, विवाद करने के लिए, दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद करने के लिए अर्थात झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति अर्थात बल, शक्ति अर्थात बल, शक्ति अर्थात बल, दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को शक्ति अर्थात बल दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद अर्थात झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किंतु सज्जन व्यक्ति के लिए ये सब विपरीत होता है। किंतु सज्जन व्यक्ति के लिए ये सब विपरीत होता है। सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धन दान करने के लिए, और शक्ति था बल दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो देखो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक ही चीज का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मूर्ख व्यक्ति उन चीजों का प्रयोग अलग तरीके से करता है और सज्जन व्यक्ति उन वस्तुओं का प्रयोग, उन शक्तियों का प्रयोग अलग तरीके से करता है। इसको बताते हुए कहा है कि खलस से दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विद्या विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, और शक्ति बल
परेशान परिपीड़नाय दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति के लिए किंतु साधो एतत् सर्वम विपरीतम, किंतु सज्जन व्यक्ति के लिए ये सब विपरीत ही होता है। सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या ज्ञानाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धनम दानाय दान करने के लिए, और शक्ति रक्षणाय शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो स्वभाव का अंतर है, स्वभाव का अंतर है। तो व्यक्ति को हमेशा कैसा रहना चाहिए? सज्जन रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति हमेशा रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति हर प्रकार की चीज़ों का, हर प्रकार की शक्तियों का, हर प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग अच्छी प्रकार से करता है। लेकिन वही चीजें यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता। सदुपयोग तो सज्जन व्यक्ति करेगा। तो अपने को सज्जन बनना है, अपन को क्या करना है? सज्जन बनना है अपने को, और इन शक्तियों का प्रयोग सदुपयोग के रूप में करना है। यह इन दिनों बाद समझ में आ गया होगा? आ गया? अब देखो जी विशेष विशेष में क्या लिखेंगे? इसे इस श्लोक में कवि ने दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के, इस श्लोक में कवि ने दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में अंतर बताया है। इस श्लोक में कवि ने दुष्ट व सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में अंतर बताया है। ठीक है, वो अंतर क्या बताया है वो अपन ने श्लोक में पढ़ा है, वो अंतर बताया है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ 8वां श्लोक। अब देखो 8 श्लोक के बाद में अब चलेगा 9वां श्लोक। खलः सर्वमात्राणि परचित्राणि पश्यति आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्न विना पश्यति। इस श्लोक का अपन अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।